बहुत सारी वन शॉट वीडियो देख ली, हज़ारों के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पीडीएफ सॉल्व कर ली, लेकिन फिर भी अभी तक मैथ्स के अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है जो एक बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। फाइनली आखिरी के कुछ ही दिन ही बचे हैं जब आपके हाथ में बोर्ड का एग्जाम होगा और आप उस बोर्ड के एग्जाम को क्या कर रहे होगे, फोड़ रहे होगे। लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारे बच्चों को अभी भी जो है प्रॉब्लम आ रही है मैथ्स के अंदर कि उन्हें मैथ्स समझ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कि समझ नहीं आ रहा कि यार मैथ्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस एक जो है चीज़ बननी चाहिए वो बन नहीं पा रही। वन शॉट वीडियो भी देख ली है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, पीडीएफ भी सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ एक स्टेबिलिटी एक इंसान को चाहिए होती है, एक स्टूडेंट के तौर पर चाहिए होती है कि हमें सिक्योर कि यार मुझे 90% जो स्कोर करना है, 95% स्कोर करना है, वो वाला कॉन्फिडेंस जो अभी तक अपने माइंड में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों की डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स है वो निकल कर सामने आ रही है मैथ्स के अंदर। जैसे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले होते हैं, वैसे डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मूले की तरह ही प्रॉब्लम जो बच्चों की सामने निकल आ रही है। वन बाय वन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उन प्रॉब्लम्स को, और साथ ही उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बताऊंगा। एंड डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो के एंड तक, आज से भी अगर आप वीडियो के खत्म होने के बाद भी अगर आप शुरू करते हो ना, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, मैं सिर्फ यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैथ्स को अगर आप आज से भी शुरू करते हो ना तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कि अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो मैं यहाँ लिख के भी दे देता हूँ, अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है ना तो आज की वीडियो के बाद अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ ऐसे पढ़ोगे तो आप 80 में से आराम से 70 जो है स्कोर कर लोगे, आराम से 70 स्कोर। आज के पढ़ने 70 से ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 70 स्कोर की गारंटी मैं खुद लेता हूं। तो अगर आपके 70 मार्क्स नहीं आए तो जब मर्जी आए इस चैनल को जाके इस वीडियो को डिसलाइक ठोक जाना, और रिजल्ट जब आपका आए और या फिर आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी मार देना। मैं खुली तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम्हें खुली इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारे इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे 80 में से 70 स्कोर जो है वो डेफिनेटली पक्के होंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ बच्चों की पहले मेजर प्रॉब्लम्स को लेकर। बच्चों को मेजर प्रॉब्लम्स आती कहाँ पे है? सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है, सर जब भी हम किसी यूट्यूबर से पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, वहाँ पे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से हम सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चन हमें समझ आता जाता है, लेकिन जब हम खुद सॉल्व करने बैठे हैं तो हम उस क्वेश्चन में अटक जाते हैं या फिर आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता कि क्या करना है। दूसरे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि सर फॉर्मूला से समझ नहीं आता कि इस चैप्टर के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें। ये समझ नहीं आता कहाँ पे प्लस आता है, कहाँ पे माइनस आता है, कौन सा फॉर्मूला प्लस वाला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला माइनस वाला अप्लाई होगा। या फिर कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि उनको स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही कि जब फाइनल के कुछ दिन बचे मैं अपनी रिवीजन कैसे करूं। तो ईच एंड एवरीथिंग ये बच्चों के सामने जो मेजर प्रॉब्लम जो निकल कर सामने आई है, वन बाय वन आपको सब चीजों का सोल्यूशन दूंगा। लेकिन सबसे पहले इस चीज को भूल जाओ कि आपके क्लास टेस्ट में मार्क्स कितने आते थे, चाहे आप क्लास में बैक बेंचर थे, आप क्लास में टॉपर हो, या फिर आपके प्री बोर्ड के अंदर कितने मार्क्स आए थे। यहाँ पे सिंपल अब बात करने वाले हैं हम बोर्ड के बारे में, जिसके हमारे पास जो फाइनल ये कुछ दिन बचे हैं इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, इसको हम पूरी तरह से अपना यूटिलाइज करेंगे, हम अपना पूरा 100% देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि बोर्ड के अंदर जो हमारे पास पेपर बन के आएगा उसमें से 80% जो पेपर है वो आपका टोटली एनसीईआरटी में से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। तो 80% आपकी जो मैथ है वो आपका एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट है। और जो तो बच्चे अपनी एनसीईआरटी ऑलरेडी सारी की सारी कंप्लीट कर चुके हैं उनको अब दोबारा से एनसीईआरटी करने की नीड नहीं है, उनके लिए मैं एक अलग स्ट्रेटेजी यहाँ पे लेके आया हूँ। और जो बच्चे मैथ के अंदर वीक है या फिर उनको लग रहा है कि मेरे से मैथ अब नहीं हो पाएगा, तो उनको अब एनसीईआरटी दोबारा से टच करने की जरूरत नहीं है उनको। और दूसरे जो बच्चे जो एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों को ये जो बताने वाला सेम स्ट्रेटेजी आपको जो है फॉलो करनी है। आपको किसी भी तरह से घबराना नहीं है। जितने भी दिन अभी हमारे पास बचे हुए हैं स्टिल इट इज पॉसिबल। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मैथ में ये चीज स्टिल अभी भी पॉसिबल है। अगर आप इस चीज को अच्छे से अपना अप्रोच देते हो, अपना 100% देते हो, ईच एंड एवरीथिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, तो अभी भी आप जो है 80 में से 70 इजिली जो है स्कोर कर सकते हो मैथ्स के अंदर। तो अब सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, एंड द फर्स्ट वन शीट इज फॉर्मूला शीट। सबसे पहली शीट जो आपको क्या करनी है, फॉर्मूला शीट बनानी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम में फंसते हैं। प्रॉब्लम में कैसे फंसते हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि जैसे कोई बच्चा क्या करेगा, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो कोई सैंपल पेपर है, चाहे वो पीवाई के क्वेश्चन है, कोई बच्चे जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हो, चाहे एग्जाम्पलर है, कोई भी चीज है, तो बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर को लेंगे सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाएंगे। या फिर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, पेज कभी आगे करते हैं कभी पीछे करते हैं, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढते हैं, या फिर उस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको अभी भी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो इन लिमिटेड टाइम को हमने क्या करना है, यूटिलाइज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, फॉर्मूला एक शीट बनानी है जो आपकी सीधा सीधा कहाँ पे काम आएगी, बोर्ड के भी काम नहीं आएगी। जब आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे अपनी फॉर्मूला शीट उठाओ, उसके स्कूल जाने से पहले उसको सारा का सारा A to Z क्या कर लो, रिवाइज कर लो, ताकि सारे फॉर्मूले आपके माइंड के अंदर फिट बैठ जाएं और आपको पता लग जाए कि कौन कौन से फॉर्मूले जो हमारे इन पूरी मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो यूज होने वाले हैं। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मच पार्ट कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना फॉर्मूला शीट बनानी है। फॉर्मूला शीट बनाने के बाद आपको क्या करना है, सॉल्व द पीवाईक्यू। आपको चाहे आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, चाहे आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हुई है। एक चीज और बता देता हूं, जो बच्चे मैथ्स के अंदर इंटेलिजेंट है, पहले उनको बता देता हूं साथ में, उनको साथ में क्या करनी है, अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो।
एग्जाम्पलर के, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि मेरा मैथ वीक है, मेरे से अब नहीं हो पाएगा, मेरे से एनसीईआरटी भी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे मैथ के अंदर स्कोर करना है, तो आपको क्या करना है, सॉल्व द पीवाईक्यू। लास्ट कम से कम 5 ईयर के आपके पास पीवाईक्यू जो आपने सॉल्व करने ही करने हैं। पीवाईक्यू लास्ट 5 साल के आपको जो है सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हर एक बच्चे को, चाहे आप क्लास के टॉपर हो, चाहे आप हर क्लास के बेंचर हो, जो बच्चे टॉपर है अगर वो पीवाईक्यू लास्ट 5 साल के जल्दी कर लेते हैं, अगर आपके पास टाइम बचे जाता है, तब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के ऊपर क्या कर देना है, शिफ्ट हो जाना है। और फॉर्मूला शीट हर बच्चे को बनानी है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। एंड द नेक्स्ट इज पिकअप हाई वेटेज चैप्टर। चाहे कोई बच्चा अपनी क्लास का बैक बेंचर है, टॉपर है, चाहे आपका मैथ कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हर बच्चे ने जो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट चीज को अप्रोच करना है, दैट इज हाई वेटेज चैप्टर। वो हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से होने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लास्ट में बता देता हूँ। तो पिकअप आपको हाई वेटेज चैप्टर, ताकि आपको हाई वेटेज में से आपको इससे क्या होगा, एक तो आपका हाई वेटेज चैप्टर यानी कि आपका 40 to 50% आपका मैथ कवर हो जाएगा। दूसरा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने हाई वेटेज जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, यानी कि 40 to 50 मार्क्स का पेपर मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मुझे आ चुका है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और मैथ करने में आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। अगर आपका मैथ करने में इंटरेस्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली आगे के जितने भी पोर्शंस पार्ट्स आने वाले उसको आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो, डिफिकल्ट चैप्टर्स को भी और साथ में इसको भी, जो हमारे अगर पीवाईक्यू करना चाहते हो उसको भी कर सकते हो, एग्जाम्पलर को भी कर सकते हो। तो मेन होता है बहुत सारे बच्चों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता कि मैथ्स के अंदर मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका हाई वेटेज चैप्टर्स भी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी आती, टाइम मैनेज ही नहीं करना आता, मैथ्स को टाइम देना नहीं आता। मैथ्स को टाइम देने से वो भागते हैं, चुराते हैं कि यार मेरे से मैथ्स नहीं होगा, मेरे बस का मैथ्स नहीं है। तो ये आपका सबसे जो है गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर छोटे से छोटा बच्चा भी मैथ्स कर सकता है। मैथ के अंदर आपको क्या करना होता है, जस्ट चीज आपको प्रैक्टिस की नीड होती है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस की नीड होती है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, साइंस एसएसटी की तरह बस क्वेश्चन को रट लिया, लर्न कर लिया, तो ये सब चीज मैथ्स के अंदर नहीं चलती है। जितना ज्यादा आप टाइम मैनेजमेंट इसको टाइम दोगे मैथ्स को, जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना इजीली आप मैथ्स के अंदर जो अपना कॉन्फिडेंस बना पाओगे, उतना ज्यादा अच्छा स्कोर आप मैथ्स के अंदर जो है वो कर पाओगे। और इतना सब करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक चीज और समझ लो, जब आपके सारे हाई वेटेज चैप्टर्स हो जाएंगे, पीवाईक्यू हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मिनिमम 3 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। मिनिमम 3 सैंपल पेपर जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपका क्या बेनिफिट होगा, एक तो इसमें आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि मुझे मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, यानी 3 घंटे का पेपर हो रहा है तो 3 घंटे में मैं अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी चीज, सैंपल पेपर में आपको ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि जितने भी उसमें चैप्टर्स आए हैं, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स होते हैं सैंपल पेपर के अंदर, तो कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं रहेगा कि जिसका क्वेश्चन मेरे से नहीं सॉल्व हो पा रहा, नहीं बन पा रहा, या फिर कोई क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, तो वो क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो उस चैप्टर को आप दोबारा से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। और एक चीज का ध्यान रखना, जिन बच्चों का बहुत ज्यादा मैथ वीक है तो उनको क्या करना है, 1 आवर अपना डेली रिवीजन करनी है। 1 आवर अपनी मैथ के लिए रिवीजन देनी है। आप इसको 1 आवर को अगर शॉर्ट करने जाओ, अगर आपके पास थोड़े से टाइम की रिडक्शन है, जैसे कि आपको बोलते हैं साइंस करनी है, एसएसटी करनी है, तो आप इसको 45 मिनट्स भी कर सकते हो। यानी कि डेली आपको 45 मिनट्स की रिवीजन करनी ही करनी है। एक्स्ट्रा रिवीजन आपको जो है वो करनी है। अब इसको आप कहीं कभी भी यूज कर सकते हो, मॉर्निंग शिफ्ट में लगा लो, नून शिफ्ट में लगा लो, नाइट शिफ्ट में लगा लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल लास्ट जो आपकी शिफ्ट होती है, लास्ट शिफ्ट, उसमें आप इसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो। सोने से पहले आप 45 मिनट्स की अपनी सारी मैथ की जो है रिवीजन कर सकते हो। तो ये वाले वो चैप्टर्स रहने वाले हैं जो आपके हाई वेटेज कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक, सर्कल एंड ट्राइंगल्स। तो ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो आपको बोर्ड के अंदर हाई वेटेज यानी कि बहुत ज्यादा नंबर जो है वो आने वाले हैं इस चैप्टर्स के अंदर, अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर अप कर लेते हो। अब कुछ बच्चे इसमें से ऐसे भी होंगे जिनको जो है अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इश्यूज आता है कि उनको फॉर्मूले याद नहीं रहते, सर्कल्स के अंदर इश्यूज आता है, थ्योरम नहीं हो पाती अच्छे से, तो समझ नहीं आता थ्योरम का कौन सा पार्ट कहाँ पे आएगा, स्टेप आएगा, डायग्राम्स के अंदर इश्यूज आते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं एक चीज बताने वाला हूँ। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, अपने मैथ्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 3 पार्ट्स में कर लो। पहले सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, फिर यहाँ पे सेक्शन सी। तो इस ऐसे बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल भी मैथ नहीं कर सकते, या फिर ऐसे बच्चे जिनको ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, ये सब थ्योरम्स वगैरह फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, सेक्शन ए के अंदर जो इजी चैप्टर्स हैं, जो आपके हिसाब से इजी हैं, उनको रख लो, इजी चैप्टर्स, ठीक है। वो 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, 4 चैप्टर, जितने आपके हिसाब से इजी हैं आप उनको रख लो। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर आपको क्या करना है, जिनके लिए आप थोड़े से एफर्ट कर सकते हो,
ठीक है। सम एफर्ट्स, जिसके लिए आप बोल सकते हैं चलो यार मैं थोड़ा सा एफर्ट करूंगा तो ये चैप्टर मेरे लिए आसान हो जाएगा, या फिर मैं इन चैप्टर को आसान बना के थोड़ा बहुत कर लूंगा टीचर की हेल्प से, खुद की हेल्प से, तो उनको आपने रखना है। तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आपने रखने हैं डिफिकल्ट चैप्टर, जो आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं होने वाले। डिफिकल्ट चैप्टर्स रख सकते हो, डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको रखने हैं तो आप टॉपिक रख सकते हो। तो इस तरह से आपने इसको 3 सेशंस के अंदर क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना है। अब आपको करना क्या है, ये सेशन तो आप आराम से कर लोगे, फर्स्ट वाला सेशन आपसे आराम से हो जाएगा। सेकंड सेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, एफर्ट कर सकते हो, यानी कि ये सेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 सेशन आपके कंप्लीट हो गए, इस सेशन को मत करो। इस सेशन की जगह आपको क्या करना है, इस सेशन की जगह आप क्या करो, PYQ सॉल्व करो। इस सेशन की जगह आपने क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर जितने भी चैप्टर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक छोड़ने टॉपिक छोड़ दो, चैप्टर छोड़ने तो चैप्टर छोड़ दो, लेकिन इस चैप्टर को पूरी तरह से हम नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये PYQ करेंगे, यानी कि PYQ के अंदर जो जो क्वेश्चन पूछे गए इन चैप्टर्स के रिलेटेड, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स के अंदर थे, हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका कोटा यहां से पूरा हो जाएगा, यहां से। सेक्शन सी को हम कहां से करेंगे, PYQ से, ताकि हम अंडरस्टैंड हो जाए कि डिफिकल्ट चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, उन्हीं को अप्रोच करेंगे और उन्हीं को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ताकि हम क्वेश्चन अगर हमारे पास आता भी है तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। और 90% चांस है कि आपके क्वेश्चन जो है वो PYQ से ही आएंगे। तो आपको PYQ अच्छे से जो है कंप्लीट कर लेने हैं। लास्ट 5 से 6 साल के आप कर सकते हो, लास्ट 5 to 6 ईयर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी पहले बताया कि 5 से 6 साल तक आपको PYQ अच्छे से सॉल्व कर लेने हैं। तो जिन बच्चों का मैथ सबसे ज्यादा अच्छा है उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपका मैथ सारा का सारा कंप्लीट हो गया है तो सबसे पहले आपको PYQ करने। अगर आपके PYQ टाइम से पहले कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके साथ साथ आपको NCERT एग्जाम्पलर करनी है। एग्जाम्पलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं। जितने ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा आपको सॉल्व करने हैं NCERT एग्जाम्पलर के। और 3 मिनिमम जो आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, 3 से ज्यादा भी कर सकते हो, मिनिमम आपको 3 करने ही करने हैं। और जो बच्चे बिल्कुल अपना सिलेबस कंप्लीट करके बैठ चुके हैं उनको एक अपनी लाइफ के अंदर टारगेट रखना है कि एवरी वीक आपको मिनिमम 2 सैंपल पेपर जो मैथ्स के हर हफ्ते करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड डेफिनेटली घंटे के साथ रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को आज से भी फॉलो करते हो ना, तो आपको 80 में से 70 से नीचे कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए आपको खुद की अपनी अप्रोच जो है वो 100% दिखानी पड़ेगी। बाकी मैंने आपको बताया गारंटी ली है तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के लिए। और भाई की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपका भाई बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लाता रहेगा।